तो हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी 11th का दूसरा चैप्टर एंड डाइवर्सिटी यूनिट का भी दूसरा चैप्टर। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organisms for their own use and food, shelters and clothing. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ बोल रहा है कि जैसे जैसे न्यू पीरियड आते गए, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स न्यू पीरियड, तो आते गए वैसे बहुत सारे अटेम्प्ट दिए गए क्लासीफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उनमें से बहुत सारे साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड नहीं थे, नॉर्मल यूज पे बेसिस थे ह्यूमन बीइंग के। आफ्टर दैट एरिस्टोटल was earliest to attempt a more scientific basis for classification। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आए जिन्होंने सबसे पहले एक साइंटिफिक बेसिस दिया जिससे कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा सके। तो हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन आए, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दिया किन्होंने, कितने किंगडम्स आए, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आते हैं तो अब आते हैं एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस चीज़ पे बेस्ड था। तो सबसे पहले एरिस्टोटल वॉज अर्लियर टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल morphological character to classify trees, plant into trees, serve and herbs. And he also divide animals into two groups, those which have red blood cells and those had didn't। तो सबसे पहले इन्होंने सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए क्लासीफाई किया प्लांट को 3 कैटेगरीज में, जैसे ट्री, सर्व्स एंड हर्ब्स। ये इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। जो सबसे लंबे जो बड़े बड़े ट्रीज़ थे उन्हें ट्रीज़ में रखा गया, जो प्लांट जो सबसे बड़े थे वो उनके ट्री में रखा गया, उससे छोटा सर्व्स में, एंड छोटे छोटे प्लांट्स को हर्ब्स में रखा गया। एंड उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया 2 कैटेगरी में, पहला जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, दूसरा जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद अब एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो इसके बाद लीनियस आए। तो लीनियस आए और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लीनियस ने दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन से किंगडम को का इन्वेंशन किया और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर को देखते हुए क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले उन्होंने 2 किंगडम दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ with Plantae and Animalia kingdoms was developed that includes all plants and animal respectively। Plantae kingdom में plants को रखा गया, Animalia kingdom में animals को रखा गया। This system didn't distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non-photosynthetic, जैसे plant में photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi। तो इसके बाद ये जैसे कि इन्होंने 2 प्लांटी और एनिमेलिया को क्लासीफाई किया, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो फिट नहीं आए इन सब कैटेगरी में। जैसे इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया ना यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सब में डिस्टिंग्विश किए बिना कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी में, कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में रख दिया। आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू plants and animals are easily done and very easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into this category। ये हमने देखा अभी। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। इसी वजह से ज़्यादा दिन तक ये 2 kingdom classification नहीं चला। Besides this, अब इन सब कैरेक्टर जो उन्होंने बस मॉर्फोलॉजिकली देख के प्लांटी में
और एनिमेलिया में डिस्टिंग्विश कर दिया, इनके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर थे जो हमें देखने की ज़रूरत थी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. Besides gross morphology, a need was felt for including other characteristics like cell structures, nature of the wall, mode of nutrition, habitats, method of reproductions, evolutionary relationship. तो ये सारे कैरेक्टर भी को देखना था. इस सब कैरेक्टर के बेसिस पे हमें क्लासीफाई करना था सारे ऑर्गेनिजम्स को. आगे देखते हैं. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम and these through plant and animal kingdom are constant under all kingdom different kingdom system. जैसे कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट था सारे क्लासिफिकेशन में. जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी एंड एनिमेलिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसमें भी प्लांटी और एनिमेलिया भी था, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांटी एनिमेलिया एंड 5th में तो ये है ही. तो ये सारा देखा गया कि सब में कांस्टेंट है प्लांटी और एनिमेलिया. तो अब हम लोग आगे देखते हैं 5th किंगडम क्लासिफिकेशन. हम लोग पहले 5th किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद इस टेबल पे आएंगे. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग पहले देखते हैं 5th किंगडम क्लासिफिकेशन. R.H. विटैकर ने दिया 5th किंगडम क्लासिफिकेशन और ये डेट इम्पॉर्टेंट है. ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1969 R.H. विटैकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में. द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 5 किंगडम उन्होंने दिया. और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम को क्लासीफाई किया? तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वॉज यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है कि मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. विटैकर. तो ये कौन कौन सा होगा? सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. अब आगे आते हैं. जैसे इसके बाद तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलके 3 डोमेन सिस्टम का प्रपोज भी किया जिनमें उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में क्लासिफाई किया, किंगडम मोनेरा को, और बाकी 3rd डोमेन में उन्होंने बाकी सारे किंगडम जैसे प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन 4 किंगडम को उन्होंने 3rd डोमेन में रखा. 1st डोमेन में और 2nd डोमेन में उन्होंने मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स को 1st डोमेन में, कुछ ऑर्गेनिजम को 2nd डोमेन में. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. जैसे उन्होंने ना 2 डोमेन दिया, एक बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का, एक आर्की बैक्टीरिया का. तो जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे उन्हें उन्होंने 2nd डोमेन में रखा. अब आगे आते हैं. Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fern, gymnosperms and angiosperm under प्लांटी. तो पहले वाली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट के अंदर रखा गया. तो इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिससे विच यूनिफाइड दिस होल किंगडम? तो इसमें सेल वॉल, क्योंकि इस एक कॉमन कैरेक्टर है जो इन सारे ऑर्गेनिज्म में फाउंड हो रहा है. ये है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, ये सब में सेल वॉल पाया जाता है. तो ये सेल वॉल को देखते हुए ये अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये प्लांटी के अंदर था. So the character that unified this whole kingdom was that all organism includes had a cell wall in their cell.
दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारा ऑर्गेनिज्म में बस सेल वॉल कॉमन है, लेकिन अदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफ़र करते हैं, जिनको सेम किंगडम में रखा गया है। This placed together group which widely differ in other characteristics. This brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria, which other group which where are eukaryotes. जैसे अदर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, उसके साथ ये बैक्टीरिया को रखा गया जो प्रोकैरियोट्स है, वो भी सेम किंगडम में। एंड उसके बाद सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा were placed together under algae, and classification didn't differentiate between heterotrophic group like fungi and autotrophic green plant. तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक में और ऑटोट्रॉफिक में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, जिसको सेम किंगडम में रख दिया गया है। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस वेयर फाउंड इन वॉल कंपोजिशन, जैसे फंजाई। यहाँ पे जो भी फंजाई को प्लांटी में रखा गया है, जैसे फंजाई के सेल वॉल कॉम्पोजिशन, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है बट सेल वॉल कॉम्पोजिशन डिफ़र करता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन दोनों को अर्लियर क्लासिफिकेशन में सेम किंगडम में रखा गया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। When such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब इसके जब हम लोगों ने इसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को कंसिडर्ड किया, तो हम लोग उसको अलग क्लासीफाई किए फंजाई को, और एक अलग किंगडम का इन्वेंशन हुआ, जैसे किंगडम फंजाई। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और फिफ्थ ये किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंचा। तो पहले फंजाई अलग नहीं था, फंजाई भी अंडर प्लांटी था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सेल वॉल के कंपोजिशन को देखा गया कि प्लांट से फंजाई डिफ़र है, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है बट कॉम्पोजिशन डिफ़र कर रहा है, तो इस बेसिस को लेते हुए एक फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया और उस किंगडम का नाम दे दिया गया किंगडम फंजाई। तो आगे देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन्हें रखा गया मोनेरा में, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन्हें रखा गया प्रोटिस्टा में। अब आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला earlier placed in algae within plant, both having cell wall, with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall. तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे किंगडम प्रोटिस्टा है तो इसके अंदर आ गया क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो अर्लियर एल्गी में था, और विथ प्लेस्ड इन एल्गी विथ इन प्लांट किंगडम के अंदर था, क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थे इसके बॉडी पे। और पैरामीशियम एंड अमीबा भी अब अंडर है किंगडम प्रोटिस्टा के, जो अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया विच लेक सेल वॉल। तो अर्लियर रखा गया था पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में, बट वो अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। इट हैज़ पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो अब नए नए क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट आए, अलग अलग इन्वेंशन हुआ अलग अलग कैरेक्टर का, तो जिस वजह से वापस से ऑर्गेनिज्म को रीअरेंज किया गया, जिससे कि जो जिस पर्टिकुलर जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं उन्हें उस किंगडम में रखा गया। दिस हैपन बिकॉज criteria for classification changes. This kind of changes will take place in future and to depends on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only morphological
physiological and reproductive similarity but also phylogenetic that is based on evolutionary relationship। ये सारे कैरेक्टर को देखते हुए ये क्लासीफाई किया गया है सारे ऑर्गेनिजम्स को। इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि अब हम लोग पर्टिकुलरली सारे किंगडम को पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल स्किप किया था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल। तो इस टेबल में सबसे पहले ये देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी किंगडम प्रेजेंट हैं उनका सेल टाइप क्या है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से अब मैं बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एज ए समरी बताया है एनसीईआरटी में, और आप किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और उसका डिटेल क्लासिफिकेशन अंडर किंगडम एंड उसका एग्जाम्पल और उसके बारे में सारा डिटेल एंड क्वेश्चंस कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ये देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं मोनेरा में। तो सबसे पहले सेल टाइप, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे किंगडम में यूकैरियोटिक है, सारे किंगडम यूकैरियोटिक हैं, बस एक अकेला है मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक है। दूसरा सेल वॉल टाइप, तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन वो नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड इन दोनों से बना होता है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होता है, किसी किसी में प्रेजेंट होता है। फंजाई में सेल वॉल होता है लेकिन सेलुलोजिक नहीं होता है, वो काइटिनीसियस होता है। प्लांटी में सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक होता है, और एनिमेलिया में एब्सेंट है। ये याद रखना है, सेल वॉल एक प्योरली एब्सेंट है एनिमेलिया में, बाकी सब में प्रेजेंट है, किसी में प्योरली प्रेजेंट है, किसी में कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो प्रोकैरियोटिक है मोनेरा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ये कनेक्टेड है। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में, तो ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक है तो इसमें प्रेजेंट होगा चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो मोनेरा सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा सेलुलरली यूकैरियोटिक तो ये भी सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, एंड प्लांटी टिश्यू, एंड एनिमेलिया का ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड टिश्यू ये सारा प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ में 2 टाइप के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक जैसे इनऑर्गेनिक या केमिकल के प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे, एंड फोटोसिंथेटिक वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करे। एंड हेटरोट्रॉफिक भी होता है जैसे इसमें सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक ये दोनों प्रोटिस्टा में देखेंगे तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है जैसे फोटोसिंथेटिक, एंड हेटरोट्रॉफिक भी होता है, इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं होता है। फंजाई में आएंगे तो वो प्योरली हेटरोट्रॉफिक है जैसे सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक ये, एंड प्लांटी फोटोसिंथेटिक, एंड एनिमेलिया में आएंगे तो ये हेटरोट्रॉफिक है जैसे होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रास। तो ये अब यहाँ पे होलोजोइक का मतलब है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स इनगल्फ होल फूड इन देयर ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वो होलोजोइक कहलाता है। सेप्रोफाइट विच फीड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर। तो अब इसमें आते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे ये सारे बच्चों को पता होता है, तो यहाँ पे कुछ अलग क्या है, कुछ ट्विस्टेड क्या है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस टेबल से। देखने में तो सब नॉर्मल लग रहा है यार कि ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये टेबल, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। जैसे प्लांटी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में लोग अक्सर टिश्यू देखेंगे, बट यहाँ पे ऑर्गन भी गिवन है, तो जब भी आए क्वेश्चन में कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, टिश्यू,
ऑप्शन 1 में टिश्यू, ऑप्शन बी में ऑर्गन, ऑप्शन सी में ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन डी में बोथ ऑप्शन ए एंड डी। तो हम लोग को हमेशा लगाना है बोथ टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका आंसर है ये है। और फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होता है प्रेजेंट। तो ये याद रखना है कि फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू एंड प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट था ये सारा लाइन। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो ये टेबल में हम लोगों ने देखा क्या इम्पॉर्टेंट है, और इस पैराग्राफ में ये डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया गिवन है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया है ये सारा ये इम्पॉर्टेंट है, और ये डेट इम्पॉर्टेंट है, और ये आर एच विटेकर ने दिया है ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग पहले पेज में आते हैं तो पहले पेज में कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट है एरिस्टोटल वो थे, वो अर्लियर अटेम्प्ट जो भी है जो पहले अटेम्प्ट दिया जिन्होंने एरिस्टोटल और लीनियस ने बस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये याद रखना है। और ज़्यादा इससे भी तक क्वेश्चन आया हुआ है नहीं और नहीं इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आते हैं इस चैप्टर में। तो स्पायरोगेरा और क्लेमाइडोमोनास को वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, एल्गी के अंदर रखा गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन में, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे अभी और कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, आगे देखते हैं। हम लोग मोनेरा में आते हैं। किंगडम मोनेरा, तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दिस वन सोल मेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय सोल मेंबर? मीन्स अकेला मेंबर। तो किंगडम मोनेरा में आप लोग देखोगे बैक्टीरिया ही आता है, तो इसलिए सोल मेंबर कहा गया है बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा का। नेक्स्ट आते हैं, दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Bacteria occurs everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitat. Such extreme habitat means unfavorable habitat like hot spring, deserts, snow, deep oceans, where very few other leaves form can survive. जहाँ पे अदर जो होते हैं अदर लाइफ बहुत कम कोई सर्वाइव कर पाता है जहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है। Many of them lives in on other organisms as a parasites. बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज ए पैरासाइट्स ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में आता है, जैसे स्फेरिकल, कोकस, रॉड से बैसिलस, कॉमा से विब्रियो, स्पाइरल से स्पाइरुलम। आप नीचे ये देख रहे होंगे सबका स्ट्रक्चर गिवन है, ये बस आप लोग देख लेना। ये कोकी हो गया, बैसिलस, स्पाइरुलिना एंड विब्रियो, चारों का नाम डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्लैजिला। और इसमें एक चीज़ और दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कि स्पाइरिला में फ्लैजिला प्रेजेंट है, दिस वन फ्लैजिला। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ ट्विस्ट करके अगर एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, और दे दिया जाए कोकी, बैसिलस फॉर्म, स्पाइरुला फॉर्म, विब्रियो फॉर्म, तो ये गिवन नहीं है यहाँ थ्योरी में, बट ये डायग्राम से दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है इस डायग्राम में, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। आगे आते हैं। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity.
तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड they synthesize their food from inorganic substrate and they may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic। बैक्टीरिया में दोनों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होता है, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब आगे आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। तो ये दूसरा है, ये किंगडम मोनेरा का दूसरा ऑर्गेनिजम्स आर्की बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट such as extreme salty areas like halophils, hot springs like thermoacidophils and marshy areas like methanogens। तो यहाँ पे एक स्पेशल बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ग्रो करता है। जैसे जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में ग्रो करता है हेलोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट होता है वहाँ पे ग्रो करता है थर्मोएसिडोफिल्स। एंड मार्सी एरियाज दलदल को बोलते हैं, जैसे मिथैनोजेंस वहाँ ग्रो करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों बैक्टीरिया में सेल वॉल के कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है। तो आर्की बैक्टीरिया का कॉम्पोजिशन सेल वॉल का डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से, जो उसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे कि अदर बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन इसका सेल वॉल सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना होता है आर्की बैक्टीरिया का। नेक्स्ट आते हैं मिथैनोजेंस। तो मिथैनोजेंस are present in gut for several ruminants animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for production of methane gas from dung of this animal। तो ये हो गया सारे ruminants एनिमल में फाउंड होता है मिथैनोजेंस के गट में, जो उन्हें मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है फ्रॉम देयर डंग। अब नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। देयर आर thousands of different यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसका सेल वॉल रिजिड है। इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है किसमें, यू बैक्टीरिया में। अगला आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रेफर्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंडर नॉस्टॉक आता है एंड एनाबिएना, ये दोनों एग्जाम्पल है ब्लू एल्गी के, एंड ब्लू एल्गी इज एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हैविंग क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें याद रखना है। इसका सेल वॉल रिजिड होगा नंबर 1। दूसरा फ्लैजिला, अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। तीसरा साइनोबैक्टीरिया जिसके अंडर ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो सिमिलर है ग्रीन प्लांट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया का क्लोरोफिल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के, ये क्वेश्चन आ सकता है ट्विस्ट करके। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। एंड द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये सारा फीचर है साइनोबैक्टीरिया का जो याद होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन में दे दिया जाए यूनिसेलुलर की जगह कुछ और दे दिया जाए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। द colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form bloom in polluted water. तो सबसे पहले ये कॉलोनी में पाया जाता है, इसका कॉलोनी कवर्ड होता है जिलेटिनस शीथ से, एंड ये
दिस वन ऑल्सो फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर. ब्लूम मीन्स उसका एक एग्रीगेशन, यू बैक्टीरिया का एक एग्रीगेशन फॉर्म हो जाना वाटर सरफेस पे, दैट विल बी ब्लूम. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogens in a specialized cell called heterocyst. तो इसमें से कुछ सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में. तो इस सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ये इंजाइम्स प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज इंजाइम्स, जो हेल्प कराता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में. उसके बाद इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाविएना. तो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे भी हेट्रोसिस्ट है और म्यूसिलेज से. ये डायग्राम नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया का है. तो ये बीच में जो ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, एक्चुअली ये इसी से फॉर्म किया हुआ, नॉस्टॉक ही अपने सेल से फॉर्म करता है ये हेट्रोसिस्ट का सेल, जिसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम्स आ जाता है नाइट्रोजिनेज. ये इम्पॉर्टेंट था. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia and use release energy from their ATP production. तो यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को. इन सब को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिलीज़ करते हैं एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज़ होता है एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया के अंदर. दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. ये 4 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर. इसके रिसाइकलिंग में हेल्प करता है कौन? यू बैक्टीरिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. और एक चीज़ याद रखना है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक. तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम लोग आते हैं, वो मोस्ट एबंडेंट इन नेचर है, क्योंकि और इसका बहुत सारे यूज़ है. मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics and fixing nitrogen in legumes. ये क्वेश्चन आया हुआ है, making curd from milk. Which of the following bacteria helpful in making curd from milk? तो उसमें एक ऑप्शन था हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो आंसर हो जाता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया के बाद. फिक्सिंग नाइट्रोजन्स इन लेग्यूम्स रूट. लेग्यूम्स एक प्लांट है, उसके रूट में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है. सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप एंड फार्म एनिमल्स एंड पेट. बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं जो डैमेज कर देते हैं बहुत सारी क्रॉप को, एनिमल्स को, पेस्ट को. जैसे एनिमल्स में टाइफॉइड, क्लोरेला, टिटनस एंड साइट्रिक कैंकर. तो ये सारा ये वाला डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है, साइट्रिक कैंकर. ये डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन एंड समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर. तो बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन करता है मेनली बाय फीजन. फीजन्स मीन्स व्हाट? द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडीज इन 2 halves. ये next they also reproduce by sorts of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र कहने का मतलब है, तो ये 3 प्रोसेस आता है जो बैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो जैसे कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड ट्रांसडक्शन होता है. ये 3 प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट आते हैं माइकोप्लाज्मा. दिस वन इज़ माइकोप्लाज्मा. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये एक्सेप्शन है यहाँ पे. तो जैसे कि कम्प्लीटली लेक सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ये पहला एक्सेप्शन है क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है.
और माइकोप्लाज्मा में नहीं है। ये दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये 3 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। पहला, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। तीसरा, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। चौथा, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पैथोजेनिक टू एनिमल्स ओनली या पैथोजेनिक टू प्लांट्स ओनली। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा में। तो अब यहाँ पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाउंड्री इज़ नॉट वेल डिफाइंड, विच ऑफ द किंगडम्स हैव अनडिफाइंड बाउंड्रीज, विच हैव अनडिफाइंड। तो इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा, क्योंकि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा एंड बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम का बाउंड्री डिफाइन नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारा है, क्राइसोफाइटा है, डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइमोड है, प्रोटोजोन्स है, जो इन सब के अंदर आते हैं। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका। तो प्राइमरीली एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल नहीं होता है। और दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि विच किंगडम फॉर्म्स लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा होगा आंसर इसका। बीइंग अ यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन सेल बॉडी contain well-defined nucleus and other membrane-bounded organelles, and some have flagella and cilia. Protista reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation. तो यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों है। दोनों है, और यहाँ पे है कि सेक्सुअली में सेल फ्यूज़न होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट निकलता है कि जाइगोट विच ऑफ द किंगडम्स इन विच जाइगोट फॉर्मेशन इज स्टार्टेड। तो प्रोटिस्टा से जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे सेल फ्यूज़न का बात हो रहा है। सेल फ्यूज़न इन मीन्स कि दो गैमेट का फ्यूज़ होना, उसके साइटोप्लाज्म का, उसके न्यूक्लियस का फ्यूज़ होना। यहाँ पे सेल फ्यूज़न मीन्स दिस। नेक्स्ट आते हैं इसका पहला ऑर्गेनिज्म में क्राइसोफाइट्स। इसको हम लोग डायटम्स भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी भी आता है इसके अंदर, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है डेस्माइट्स, गोल्डन एल्गी को ही बोला जाता है डेस्माइट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। ये दोनों में पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर और मरीन ये दोनों होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। तो यहाँ पे पैसिवली का क्या मतलब है कि विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी एफर्ट, ये वाटर में बिना एनर्जी के अच्छे से फ्लोट कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ पे बाकी इसका फीचर है, लेकिन याद रखने वाली चीज़ में इसका जैसे ये 4 चीज़ आ गया, गोल्डन एल्गी और डेस्माइड एक ही ऑर्गेनिज्म से, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, पैसिवली फ्लोट करता है, और मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसका अगला है कि डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो एक थिन ओवरलैपिंग सेल, जैसे सोप बॉक्स की तरह जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट में फिट हो जाए, इसका सेल वॉल, इसका आउटर सरफेस वैसा ही होता है। एंड देयर वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इसके वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ना डिग्रेड होता है ना डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट आते हैं, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर्स टू डायटोमीसियस अर्थ। And being gritty, this soil is used to polishing filtration of oil, syrup, and diatoms are cheap producer in ocean.
तो जैसे कि डायटम्स जहाँ भी प्रेजेंट होता है वो अपने पीछे बहुत सारा सेल वॉल का डिपॉजिट्स लेफ्ट करता है, मतलब वहाँ पे उसका वो रह जाता है। तो वहाँ पे वो सॉइल के साथ मिक्स करके बहुत साल बाद देखेंगे तो वो एक एक्यूमुलेशन का फॉर्म करता है, जिसे हम लोग डायएटोमीसियस अर्थ बोलते हैं। और बीइंग ग्रिटी, वो सैंडी होता है, वो सॉइल जो है वो सैंडी हो जाता है ड्यू टू accumulation of this cell wall of diatoms, and this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. एंड उसके बाद डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। नेक्स्ट आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट में। डाइनोफ्लैजिलेट में आते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, तो यहाँ पे ये मरीन होता है, वहाँ पे डायटम्स फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों था। फोटो से ऐसे हम लोग को ना मतलब कंपेयर करके पढ़ना है, तो जैसे अच्छे से याद होता है। जैसे कि वहाँ पे डायटम्स सिर्फ एक्वेटिक और मरीन दोनों था, और यहाँ पे सिर्फ मरीन है। फोटोसिंथेटिक, डायटम्स भी फोटोसिंथेटिक था। दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड एंड ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल के सेल्स में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन से कलर के, उस पर डिपेंड करते हुए येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू दिखाई देता है हमें। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। इसका सेल वॉल सेलुलोज प्लेट का बना होता है, स्टिफ मीन्स हार्ड सेलुलोज प्लेट का बना होता है, जिसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव 2 फ्लैजिला विच लाई, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाई ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। तो आंसर विल बी डाइनोफ्लैजिलेट, या फिर आप लोग को गॉनियक्स दे दिया जाए एग्जाम्पल में तो ये डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर आता है, तो इसका आंसर हम लोग ये करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गॉनियक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशंस एंड दैट दे मेक सी अपीयर्स रेड और रेड टाइड्स। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर किल मैनी अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल गॉनियक्स। तो ये कभी कभी बहुत फास्टली रैपिड मल्टीप्लाई करता है सी के अंदर, और हम लोग को अपीयर होता है रेड कलर का सी, जिसे हम लोग रेड टाइड बोलते हैं। तो वो इतना फास्ट डिवाइड करता है तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे वो बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जो बहुत हार्मफुल है मेरीन एनिमल्स के लिए, और दैट मे इवन किल अदर मेरीन ऑर्गेनिजम्स सच एज फिशेस। नेक्स्ट आते हैं यूग्लिनॉइड्स में। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट मेरीन एक्वेटिक दोनों था, एक्वेटिक में मेरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों, डाइनोफ्लैजिलेट ओनली मरीन एंड यूग्लिनॉइड्स आर ओनली फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट मीन्स रुका हुआ पानी, नॉन फ्लोइंग या नॉन रनिंग वाटर। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इसके बॉडी में सेल वॉल की जगह प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। ड्यू टू दिस इट्स बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि इसके बॉडी में, जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लेक सेल वॉल। तो एक ऑप्शन में बैक्टीरिया होगा, दूसरे में डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल हो, फिर थर्ड यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल, तो आंसर विल बी यूग्लिनॉइड्स। दे मे हैव 2 फ्लैजिला, इसमें भी 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट होते हैं एक लॉन्ग होते हैं, इक्वल नहीं है फ्लैजिला इसका। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब ये फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होता है, और जब सनलाइट नहीं होता है तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। और इसका पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू देयर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। पिगमेंट जो है ये आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स के, एग्जाम्पल यूग्लिना। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोड। यहाँ पे ये ना सारा डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल 1 एंड ऑप्शन बी यूग्लिना,
थर्ड वन स्लाइम मोड एंड फोर्थ वन इज़ पैरामीशियम। ये सारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने के लिए आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, एज क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोड। तो स्लाइम मोड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, दे मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्वीग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स। ये सेप्रोफाइटिक है, तो ये ऑब्वियसली डिकेइंग लीव्स के साथ साथ रहेगा, इनगल्फ करने के लिए उसके ऑर्गेनिक मटेरियल को। और सुटेबल, जब भी सुटेबल कंडीशन होता है, दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड ओवर सेवरल फीट। तो सुटेबल कंडीशन में ये इसका एक एग्रीगेशन फॉर्म होता है जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, तो उसके ट्रू बॉडी का प्रोट्यूशन आउटसाइड द बॉडी। या ये फंजाई में भी फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, बट वो इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी आउटसाइड होगा इसका, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, और वो कैरी करेगा स्पोर। तो जैसे मेन बॉडी से प्रोड्यूशन हुआ और उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और वो जब भी फेवरेबल कंडीशन दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन। तो वो बहुत दिन तक वहाँ उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स रह सकता है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। और स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट। तो फेवरेबल कंडीशन में वो डिस्पर्स करेगा, वो बर्स्ट करेगा एंड उसका सारा स्पोर डिस्पर्स होगा बाय एयर करेंट। तो ये स्लाइम मोड भी हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग प्रोटोजोअन्स में। तो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफिक, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। लीव एज अ प्रेडेटर, प्रेडेटर मीन्स जो प्रे पे डिपेंड करे, अदर एनिमल पे फूड। और उसके बाद पैरासाइट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अदर एनिमल्स के बॉडी पे, इनसाइड और आउटसाइड। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स को अर्लियरली रखा गया था एनिमल किंगडम में, बट बाद में इसे प्रोटिस्टा में लाया गया। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स। 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोअन्स के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमीबॉइड। तो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया यहाँ पे इसके सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, बॉडी से सेल वॉल का प्रोट्यूट्स हो जाना, तो वो सूडोपोडिया है। उसे हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ये इसमें गिवन है ये फॉल्स फीट भी हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया को। मैनी फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस? देन आंसर विल बी अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। सिलिका सेल, सम ऑफ देम आर एंटमीबा आर पैरासाइट्स। तो इसमें पैरासाइट्स भी होते हैं ये। तो जैसे इसका एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो हमारी गट में प्रेजेंट होता है। अगला आते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स। Member of this group are either free living or parasitic. They have flagella. तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स, नाम से ही फ्लैजिला है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है। फ्री लिविंग मीन्स ये किसी पे डिपेंड नहीं है, और पैरासाइट्स ये अदर के बॉडी पे, अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे ग्रो करता है और उसी से न्यूट्रिशन अपना लेता है। एंड पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज़। अगर कोई भी पैरासाइट्स है तो वो डिजीज़ कॉज करेगा ही, चाहे वो प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स हो या एनिमल्स के बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स, या एनिमल के बॉडी के अंदर हो। तो इसका एक एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस, जैसे ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, दिस वन। नेक्स्ट आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में। तो दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स? तो क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव कैविटी गलेट,
दैट ओपन्स टू आउटसाइड टू सेल सरफेस। तो इसकी कैविटी को गलेट कहते हैं, जो इसके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सी ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टेड इनटू द गलेट। इसका मतलब है सीलिया का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से फूड जो होता है विथ अ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर लेडन मीन्स मच क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इंटर करता है गलेट के अंदर। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर आते हैं स्पोरोजोन्स में। दीज इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। तो इसमें स्पोर लाइक स्टेज है और इसका एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट्स विच कॉज मलेरिया। डिजीज़ विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो मलेरिया बहुत सारा पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है और आजकल मलेरिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट आएंगे किंगडम फंजाई। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो शुरू से एक बार हम लोग देख लेते हैं फॉर रैपिड रिवीजन। हम लोगों ने पहले पेज पे देखा क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम आए और किस किस बेसिस पे आए। नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने ये टेबल देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दो चीज़ ट्विस्टेड है जो पूछा जा सकता है कि प्लांटी में प्रेजेंट होता है किंग टिश्यू ऑर्गन एंड फंजाई में मल्टी सेलर लूज टिश्यू, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये RHP टैकर वाला दिया है और ये कब 1969 में, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। और ये सारा इन क्लासिफिकेशन जो इंक्लूड करता है सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा। नेक्स्ट हम लोग ये सब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा और इसमें ये हाईलाइटेड जो भी लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हम लोगों ने देखा सोल मेंबर है बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का, ये सारा डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। और ये फ्लैजिला प्रेजेंट है स्पाइरिला में। एंड फिर हम लोग ने आर्कीबैक्टीरिया में ये इम्पॉर्टेंट देखा सेल वॉल का डिफरेंस। और ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करता है। और इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया में देखा ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट है बैक्टीरिया का और मेजॉरिटी हेटरोट्रॉप्स का है। यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा कि इसका फीचर सारा हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक या एनेबियन है, ये एग्जाम्पल्स। और हम लोगों ने ये डिजीज़ देखा साइट्रस कैंकर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा याद रखने वाला है कि हम बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। और फिर माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन, फिर प्रोटेस्टा में हम लोग आए तो क्राइसोफाइटा का फ्यूचर्स और ये सारा डायग्राम। और इसमें इम्पॉर्टेंट है मेरीन कौन है, एक्वेटिक में कौन मेरीन है, कौन फ्रेश वाटर है, कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा नहीं है। तो ये याद रखना है, क्राइसोफाइटा में ये फोटोसिंथेटिक था और ये फ्रेश वाटर मेरीन दोनों था। डायनोफ्लैजिलेट में ये फोटोसिंथेटिक था बट ओनली मेरीन था। यूग्लिनोइड भी फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों था डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। एंड ये फ्रेश वाटर था। एंड स्लाइमूड ये सेप्रोफाइटिक है एंड प्रोटोजोन्स आर प्योरली हेटरोट्रॉप्स। ये हम लोगों ने देखा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जिससे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे किंगडम फंजाई से एंड किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी। एंड हम लोग कुछ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन एंड सम एसोसिएशन लाइक लाइकेन। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and we will meet in next video.